पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना की सड़कों पर बुधवार रात खून और बारूद की गंध फैल गई। जमीन कारोबारी और राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राजकुमार उर्फ आला राय को शूटर्स ने गोलियों से छलनी कर डाला। वारदात में 16 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें से 3 गोलियां सीधे उनके जिस्म को चीरकर आर पार निकल गई थी। कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पास 17 नंबर गली की लाइट्स पहले से ऑफ कर दी गई थी। जैसे ही आला राय अपनी गली में दाखिल हुआ, अपराधियों ने राजेंद्र नगर की ओर से उन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया। करीब 100 मीटर तक हाथ में पिस्टल ताने हुए पीछा करने के बाद घर के नजदीक उन्हें गोलियों से भून डाला। गोलियों की तरतराहट सुनकर गली के लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर अंदर दुबक गए। हॉस्टल के स्टूडेंट्स जो खाने के लिए नीचे आए थे, सीढ़ियों से ही अपने कमरों की तरफ भाग खड़े हुए। सूत्र बताते हैं कि इस मर्डर के लिए 2 से 3 नए शूटर हायर किए गए थे। दीदारगंज के पास सीसीटीवी में उनकी झलक भी मिली है। अंदेशा है कि ये पटना सिटी के ही रहने वाले हैं। उम्र महज 22 से 24 साल, चेहरों पर कवर, एक ने टोपी पहन रखी थी, जींस और शर्ट में थे। क्राइम वर्ल्ड में इन दोनों का नाम पहली बार सामने आया है। पुलिस की शुरुआती जांच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, 3 शादियां और पॉलिटिकल रिवेंज जैसी वजहें निकलकर सामने आई हैं। आला राय के अपने सगे और चचेरे भाइयों से भी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अपराधियों ने पहले से लोकेशन की रेकी की थी और राजकुमार के डेली रूटीन की पूरी डिटेल उनके पास थी। गुरुवार को पुलिस ने पटना सिटी के कई ठिकानों पर रेड डाली है। इसके अलावा बेउर जेल में भी सर्च ऑपरेशन चलाकर अंदर बैठे गैंगस्टर्स से इनपुट लिया गया है। पुलिस का कहना है कि शूटर्स की पहचान लगभग हो चुकी है, बस उन्हें पकड़ने की देर है। कल आरजेडी नेता की हत्या के बाद तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे। कहा था कि सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर घटनाएं हो रही हैं। तो अब तेजस्वी के इस बयान पर जदयू की भी प्रतिक्रिया आई है। जदयू नेता राजीव रंजन ने तेजस्वी पर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। तेजस्वी जी शायद भूल गए हैं, ये 90 से 2005 का बिहार नहीं है, जहां अपराध और राजनीति का संगठित जो गठजोड़ था और बड़े बड़े बाहुबली और अपराधी राजद के उस दौर में सत्ता पर सीधी पकड़ रखते थे। राजनीतिक तौर पर अपने विरोधियों से कैसे सलटना है, ये राजद के उस दौर को लोग जानते हैं और उस दौर की घटनाओं को आज भी लोग याद करके सिहर जाते हैं। तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी को नसीहत नहीं दे और हमारी सरकार पर आरोप लगाने के पहले अपने गिरबा में झांके कि हथकड़ियों में बंधे सुभाष यादव के नामांकन में झारखंड विधानसभा के चुनाव के पहले वो गए थे। अपराधियों के साथ कौन है और कौन अपराधियों के खिलाफ है, ये बिहार की जनता को तय करनी। तो आपने सुना, जदयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और राजनीतिक बवाल भी होना तय है, क्योंकि आरजेडी नेता की हत्या हो रही है और वो भी सुशासन की सरकार में। इसलिए तेजस्वी यादव लगातार जो है बिहार में घट रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के जो है वो नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। और अब जो है आरजेडी नेता की हत्या ये की गई है, तो इससे राजनीति में उबाल भी आया है और जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसका मुद्दा ये भी रहेगा कि बिहार में सुशासन की सरकार खत्म हो चुकी है और जो है आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और नीतीश कुमार से क्राइम कंट्रोल नहीं होता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।